ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे आज चर्चा का विषय है एक्स फैक्टर। तो आज एक्स फैक्टर पे चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और इस तरह कई जन्म लेती रहती है। अब प्रश्न यह है कि क्या अपने कर्मों के अलावा भी क्या कोई ऐसा फैक्टर है जिससे किसे अगले जन्म में क्या रूप मिलेगा ये पता चल सकता है? क्या भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा कुछ बताया है? इस प्रश्न के जवाब से पहले एक कहानी श्रीमद् भागवतम में आता है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो है राजा भरत की कहानी, जड़ भरत की कहानी। यह कहानी उन भरत जी की है जिनके नाम इस देश का नाम भरत पड़ा। भरत भगवान के भक्त थे और साथ ही बहुत बड़े वीर भी थे। महाराज भरत बहुत ज्ञानी भी थे। वे बहुत पूजा पाठ करते थे, यज्ञ करते थे और हर वक्त प्रजा की भलाई में लगे रहते थे। एक दिन अपना राजपाट अपने योग्य बेटे को सौंपकर तपस्या के लिए चले गए और भक्ति करने में लीन हो गए। और इसी दरमियान एक दिन गंडकी नदी के किनारे बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हिरनी पानी पीने नदी के किनारे आई। और जब वो आई तो उसको देखकर एक सिंह चित्कार करते हुए उसके तरफ बढ़ रहा था हमला करने के लिए। और यह महाराज भरत वहां से देख रहे थे और वो झपट्टा मार के सिंह उसको पकड़ लेता है। और हिरनी जो गर्भवती थी उसका गर्भपात हो जाता है। और यह देखकर महाराज भरत को बहुत दया आ गई और वो छोटे से बच्चे, शावक बोलते हैं ना हिरण के बच्चे को, शावक को लेकर वो अपने कुटिया में आ गए, आश्रम में आ गए। और हिरण के बच्चे को पाल पोस कर बड़े करने लगे। हिरण के बच्चे को बड़े लाड प्यार करते रहने से, और इस तरह से वो लाड प्यार करते रहते थे। और लाड प्यार करते रहने से वो अपने आप को भूल गए थे कि उनका शरीर और आत्मा अलग अलग है। उधर भरत जी की इस जन्म का टाइम पूरा होने वाला था। और हिरण का बच्चा शावक जैसे ही बड़ा हुआ तो वह अपने बिरादरी को खोज रहा था। इसी तरह से वो जंगल में विचरने लगा। और इधर भरत जी का टाइम पूरा होने वाला था इस जन्म का। और ये तो सत्य है कि मौत किसी पर दया नहीं करती। इस टाइम भी उनका मन उस हिरण के बच्चे में ही लगा हुआ था। इस तरह उसी हिरण को याद करते हुए उनकी डेथ हो गई। और इसी वजह से उन्हें अगले जन्म हिरण का ही शरीर मिला। इस तरह से भगवान गीता में कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवद गीता के 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। यहाँ भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आखिरी समय में जो भी सोचता है उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना जैसी रहती है, जिसके बारे में ज़्यादा सोचता है और जिसकी भी फिक्र करता हुआ अपने शरीर को छोड़ता है तो वो उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी चेतना वैसी होती है। मतलब उसको अगले जन्म में वैसा ही शरीर मिलता है। आखिरी वक्त में मनुष्य जैसा सोचता है उसी के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है।
उसी चेतना के अनुसार। जिसका जैसा नेचर होता है आखिरी वक्त में वो वैसा ही सोचता है और इसीलिए उसे वैसा ही अगला जन्म भी मिलता है। इसलिए पुराने समय में मनुष्य के जीवन के आखिरी कुछ सालों को भगवान की भक्ति के लिए रखा जाता था। आजकल तो अंत समय में कोई भक्ति नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरे जीवन का जो प्रैक्टिस रहेगा वही अंत समय में आएगा। तो आजकल जीवन का पूरा प्रैक्टिस है अपने बैंक बैलेंस पर, अपने परिवार में, अपने पुत्र पौत्र में, इन सब में लगा हुआ है मन, अपने धन संपत्ति में लगा हुआ है, वैभव में लगा हुआ है। तो वैसे ही फिर जन्म मिल रहा है। लेकिन पुराने जमाने में आखिरी के कुछ सालों को भगवान की भक्ति के लिए रखा जाता था, ताकि वो सब मोह माया को छोड़कर बस भगवान की भक्ति में लगा रहे, और अगर उसका जन्म मृत्यु का चक्र ना भी टूटे तब भी उसे अगला जन्म अच्छा मिले। इसलिए श्री भगवान अगले श्लोक में उसका उपाय बताते हैं और कहते हैं कि कैसे आज के युग में हम सभी उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आठवें अध्याय के 7वां श्लोक में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयः। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। ऐसा श्री भगवान 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं। तो यहाँ इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान भगवत गीता में यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। इस तरह अपने अगले जीवन का हम सभी सुधार कर सकते हैं। और जैसा कि पहले बताया गया है कि जिसकी जैसी चेतना होगी अंत समय में उसका उसी चेतना के अनुसार उसको अगला शरीर मिलेगा। हमें मनुष्य जीवन मिला हुआ है। ये मनुष्य जीवन एक प्लेटफॉर्म है कि कहाँ किस तरह की गाड़ी पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है। तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ होता है। इसलिए जो भी कॉन्शियसनेस जो भी चेतना आज हमारी है उसको ऊपर उठाने का काम करना चाहिए, ना कि डिग्रेड करना चाहिए। इसलिए हमें अपनी चेतना को सुधारना है और भगवान का स्मरण करते हुए सारा काम करता है। कोई भी काम छोड़ना नहीं, भगवान का स्मरण करते हुए सारा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए अपने कर्तव्यों को पालन करना है। हरे कृष्णा। इस तरह से आज उम्मीद है कि हम सभी को कुछ ना कुछ इस पे सीखने को मिलेगा और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी का मन भगवान श्री कृष्ण में लगे और हमारी जो चेतना है वो ऊपर की ओर बढ़े, ऊपर उठे और उसी चेतना जो भगवान श्री कृष्ण की चेतना है उसी चेतना को हम प्राप्त हों अगले जीवन में। तो आज यहीं पे चर्चा समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अगले एपिसोड में फिर से नई चर्चा लेकर आएंगे। हरे कृष्णा।